नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है 2, 3 और 4 जुलाई को 5 शिफ्टों में बीता। ठीक है दोस्तों, और वो एग्ज़ाम में लगभग लगभग जो है 88 से 89% उपस्थिति बच्चों की रही। और उसी बच्चों में से कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका जिनका जो OMR सीट है उसमें भरने में बहुत ही मिस्टेक हुआ है। उसमें भरने में इतना मिस्टेक हुआ है कि 50,000 जो हैं, 50,000 अभ्यर्थी क्या होंगे, उनका रिजल्ट आएगा ही नहीं। उनके वो अभ्यर्थी बाहर हो गए। ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, जो आपके लिए आपको पता है कि 5 साल बाद जो है, 5 से 6 साल बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम आता है और उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको OMR सीट को गलत भर दे रहे हैं। बताइए, जो यूपी टेट में जो टीचर की ड्यूटी लगी थी, आप उनसे कुछ पूछ लेते या फिर कुछ अपने से, अगर इतना ही जानकार हैं तो आपकी गलती कैसे हो गई। अब इसमें आयोग साफ साफ कह रहा है कि आपकी जो है, आप ही जो है इसके गलतीदार माने जाएंगे। बताइए, आप ही गलतीदार माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि OMR भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण। ठीक है, क्या कह रहा है आयोग, देखिए क्या आयोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरने का तरीका शामिल है। ठीक है दोस्तों, शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर OMR को स्कैन नहीं कर पाता है, जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोली को सही से गोलों को सही से काला न करने पर, गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, यहाँ साफ साफ निर्देश दिया है कि यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ निर्देश दिया गया है कि इसके लिए जो छात्र होंगे वो क्या हैं, स्वयं उत्तरदायी होंगे। बताइए, अब यहाँ देखिए क्या दिया है। यहाँ जहाँ तक दिया है बात, यहाँ दिया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक भरने में लगातार गलतियां कर रहे हैं। बताइए, लगातार गलतियां हो रही हैं। अब कह रहा है कि सूत्रों के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऐसी त्रुटियां की हैं। ठीक है, अब इसमें हजारों शिक्षक और IAS PCS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी गलती, जो IAS PCS के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं। बताइए क्या हो सकता है इसके लिए अब। आगे देखिए, यहाँ यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि यह खुलासा परीक्षा परिणामों को TET के बाद आयोग कार्यालय में आए प्रत्यावेदनों से हुआ है। हाल ही में TET की परीक्षा के करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि TGT 2022 में लिखित परीक्षा में 43 मतलब कि 4,34,364 अभ्यर्थी थे। इन दोनों परीक्षाओं सहित अन्य में हजारों OMR सीट पत्रक निरस्त कर दिए गए। बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसा होने के लिए अब क्या होगा, जब इतना मिस्टेक हो गया है तो। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि उन पर रोल नंबर या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के गोले सही से न भरने का आरोप है। बताइए, तो आप लोग इसको सही से भरें। चलिए खैर, जो हुआ वो हुआ। और जितने बच्चे अगर बाहर हैं तो जिनका गोला मिस्टेक है तो उनके लिए चिंता की बात है। और चिंता की बात तो है ही, लेकिन ध्यान दीजिए कि 27-28 में भी यूपी टेट एग्जाम आएंगे, जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सीटेट में, जो अभ्यर्थी सीटेट के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो इस चैनल पर जो है CDP की क्लासेस चल रही हैं। सीटेट के लिए 15 से 20 मिनट की क्लासेस चल रही हैं, जो आपके हर एक CDP के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 घंटा की 40 मिनट की क्लासेज आपको 15 से 20 मिनट कराया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।